हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए धान रखे हैं। मम्मी भिगो के रख दिए थे इसको ड्रम पे, तो वही वाला धान है। कल शाम को ही भिगोए थे और उसको अभी निकाल दिए हैं। और ये जो दो ठो जगह है ना, इसी पे रखे हैं क्योंकि इसको ना चूड़ा पिसवाना है। तो इसीलिए शाम को ही 2 दिन या 3 दिन तक भी भिगो 2 दिन तक भिगो के रखते हैं। और ये पूरा अच्छे से जब भीग जाता है तो फिर निकाल के इसी तरह रख देते हैं। लेकिन मम्मी कल इसको भिगोई थी और अभी सुबह निकाल दी हैं। कल शाम शाम को ही, मतलब कि ऐसे दोपहर को ही भिगोई थी और ये निकाल दी हैं। इससे पानी पूरा निथर जाएगा तो फिर बोरे में भर के पापा ले जाएंगे इसको पिसवाने के लिए, चूड़ा पिसवाएंगे। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ, पानी निथर जाएगा तो दे दूँगी पापा को। और अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था और धान हम लोग सुखाए थे ना। ये जो धान है ये सूखा नहीं है, सूखेगा तो फिर इसको अंदर लेके भर देना है। और कच्चा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से इसको सुखाए हैं। और ये पूरा अच्छे से सूखेगा तभी ही भरेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसको अगले साल अगर हम लोग खेत पे डालना भी चाहे ना तो भी डाल सकते हैं, उसी उसके लायक हो जाएगा ये धान। तो इसी वजह से ही सुखाए हैं हम लोग। और जिनको जिनको धान देना था मम्मी तो दे चुकी थी, और थोड़ा बहुत जो था उसको भी, मतलब मम्मी चूड़ा पिसवाने के लिए भिगो के रख दी थी। तो बस ये वाला एक खेत का था और मैं बोल रही थी आप सभी को ना कि धान कितना हुआ है, ऐसे मैं बताऊंगी करके। तो धान हम लोग का मैं मम्मी से पूछी थी कि धान कितना हुआ है मम्मी, कितना होगा। तो मम्मी बोली कि मतलब हम लोग वज़न तो नहीं किए थे और ना ही पैकेट में भर के देखे थे, लेकिन ये जितना भी लेके आए थे ना, बड़ा वाला एक बोरा था तो उसी में ही भरेंगे। तो मैं हिसाब से तो नहीं कह पाऊँगी, मम्मी भी पूरा क्लियर नहीं बताई थी। बोली थी कि 7 या 8 पैकेट हो जाएगा ऐसे करके। जो प्लास्टिक का बोरा होता है ना, उसी पे 7 या 8 पैकेट के आसपास ही हो जाएगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है, ऐसे करके फिर मम्मी बोली थी। और वो उधर मैं खाना खा रही थी और ये जो कबूतर सब है ना, वो सब यहाँ पे बहुत बार आ रहे थे। तो इसी वजह से मैं खाना खा के उन सभी को देख भी रही थी, क्योंकि वो सब धान बहुत खा जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैठी थी और ये जो धान है ना थोड़ा बहुत सूख रहा है। तो इसी तरह करके मैं पलट दे रही हूँ, पैर पे ही कर रही हूँ। लेकिन पैर पे नहीं करना चाहिए मुझे पता है, लेकिन मतलब इतना सारा धान है ना, हाथ से तो नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से पैर पे ही कर रही हूँ। और ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि हाँ खाने वाला चीज़ है या ऐसे कुछ पैर पे लगा रही हूँ, ऐसे सोच के नहीं, क्योंकि अभी मेहनत किए हैं इतना। तो इसी वजह से ही पैर पे यहाँ पे कर रही हूँ। काफ़ी सारा धान था तो इसी वजह से। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे हाथ, मतलब हाथ से करना चाहिए ऐसे ऐसे करके मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा था तो इसी वजह से ही किए हैं, नहीं तो ऐसे पैर पे वैसे नहीं करते हम लोग। तो उसके बाद अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और ना ऐसे सब्जी कुछ भी नहीं था। सुबह में बनाई थी वो परवल और आलू बनाई थी, भुजिया ही बनाई थी उसका। लेकिन आज का सब्जी जो था ना थोड़ा सा जल गया था। जल गया था मतलब कि थोड़ा सा जैसे पकड़ लेता है ना नीचे, तो वही उसी तरह हो गया था। मैं शूट कर रही थी लेकिन उसी तरह हो गया था। तो मैं सोची कि नहीं, आप सभी से शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन जल तो गया था लेकिन जला हुआ जैसे नहीं लग रहा था। बुआ को और भैया को भी हम पूछे थे कि सब्जी जला जला जैसे लग रहा है क्या करके, तो मना किए थे वो सब, नहीं ऐसे नहीं लग रहा है करके। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, सब्जी भी कुछ नहीं था। जैसे कि दोपहर का जो सब्जी था परवल और आलू, वो ख़त्म हो गया था, पापा भी नहीं खाए थे। तो भूख बहुत लग रहा था, तो ना दोपहर के बाद अभी 3 या 3:30 बज रहा था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। और उसी दाल में ना 2 या 3 आलू कट करके डाल दी थी, उसी तरह काट के डाली थी। तो वही आलू में अभी बॉईल हो गया है दाल, तो उसमें से निकाल ली हूँ और छिलका जो है वो भी छील ली हूँ। धो के ही डाली थी, ऐसा नहीं है कि उसी तरह डाल दी थी।
तो छिलका मैंने छील लिया है और इसका ना अभी आलू का जो चोखा होता है वही बनाना है, क्योंकि अभी हड़बड़ी में कुछ तो सब्जी बन नहीं सकता, यही जल्दी बन जाएगा, तो इसी वजह से ही मैं इसे ही बनाऊंगी। और पापा भी खा लेंगे खाना, तो इसी वजह से, और भैया भी खा लेंगे, भैया भी नहीं खाए थे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के, सरसों थोड़ा सा डाली हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, और फिर हरी मिर्च डाली हूँ, और बस प्याज डालना है। प्याज डाल के थोड़ी देर इसी तरह ही भून लूँगी इसको, ताकि पूरा ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और अच्छे से पक जाए पूरा। और उसी के ऊपर ही मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, हल्दी और हल्का हल्का मसाला पाउडर, और थोड़ी सी मिर्च का पाउडर जो है वही डालूँगी, क्योंकि पता चले, जैसे कि मसाला डाली हूँ और मिर्च का पाउडर जो है वो डाली हूँ, ऐसे पता भी ना चले, उसी तरह थोड़ा सा बस डाली थी, बस टेस्ट के लिए। और बस थोड़ा सा नमक यहाँ पे डालूँगी। अभी तक मैंने मसाला नहीं डाला है, थोड़ी देर बाद ही डालूँगी। तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और फिर उसके बाद आलू जो है मैं उसको मैश करके रखी थी वही इस पे डालूँगी, और बस थोड़ी देर चलाते रहना है, नहीं तो चिपक जाएगा। और कढ़ाई जो है, मैं पहले भी बोली थी कि हम लोग के घर पे 3 या 4 कढ़ाई है, लेकिन उसका जो पकड़ने वाला साइड का है ना वो पूरा निकल गया है, हम लोग रख दिए हैं उसको। फिर कोई आएगा, जो बनवाने वाले आते हैं ना, उन्हीं को देंगे बनवाने के लिए बोल के, लेकिन कोई आता भी नहीं है। कुकर का भी वो सब जो प्लास्टिक का है वो भी निकल गया है। तो हम बोल रहे थे कि दूसरा ले लेते हैं मम्मी, ऐसे करके, तो मम्मी बोले नहीं, ये वाला कुकर बहुत अच्छा है और इसका ये लगवा लेंगे तो सही हो जाएगा। और भी 2 कुकर है जो नया है, लेकिन मम्मी पसंद नहीं करती, ये इंडक्शन पे हो जाता है, इंडक्शन पे भी और गैस पे भी हो जाता है ना, तो दूसरा कुछ मतलब पसंद ही नहीं करेंगी। जैसे निकाल भी लेंगे उसको लेके यूज़ करेंगे तो भी ना मम्मी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जो पुराना हो जाता है ना वो बहुत अच्छे से जैसे चिपकता नहीं है पूरा, इसीलिए। और घर पे जो हम लोग का कढ़ाई है ना, कढ़ाई कढ़ाई बोलते हैं, हाँ, तो वही बहुत थोड़ा सा पुराना है, लेकिन पूरा मतलब कुछ भी बनाते हैं ना तो पूरा चिपकता नहीं है, पूरा अच्छे से बन जाता है। इसीलिए मम्मी दूसरा वाला जो ये वाला बगल में रखा हुआ है वो भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, मैं ही यूज़ करती हूँ उसको। और मम्मी ये जो छोटा वाला कढ़ाई है ना उसी को ज़्यादातर यूज़ करती है, और जो बड़ा वाला बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है उसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ना करीब पूरा, ये जो कढ़ाई है छोटा वाला ये करीब 10 साल हो गया है। बोलती हैं मम्मी कि बहुत साल का है इसीलिए चिपकता नहीं है, तो यही मुझे अच्छा लगता है बनाने के लिए। और जो बड़ा वाला है वो करीब 5 या 6 साल हो गया होगा, तो वो भी ना बनाते बनाते पूरा जैसे नॉन स्टिक होता है उसी तरह ही होता है, तो चिपकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, नहीं तो नया वाला जो भी कढ़ाई लेना तो वो पूरा चिपक जाता है, इसलिए पसंद नहीं है, पूरा जलने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो चोखा है वो पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और अगर जैसे कि इस तरह है ना तो आलू का पराठा भी इसी तरह बना लेता तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ट्राई करिएगा उसी तरह। और अभी यहाँ पे देखिए धान यहाँ पे भरना है, तो वही मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कहाँ पे मतलब क्या रखे हैं मम्मी, इधर उधर थोड़ा सा सामान हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए चूड़ा पिसवा के लाने के लिए पापा को सुबह दिए थे, तो वही वाला चूड़ा है। घर का जो चूड़ा है वो इसी तरह ही दिखता है, और जो खरीद के लाते हैं पैकेट वाला वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा और मोटा रहता है, लेकिन ये वाला जो घर का चावल होता है ना, धान होता है, तो वो पूरा थोड़ा सा ना पूरा पतला होता है। और जैसे कि पोहा हम लोग बनाते हैं तो उस उतना भी सही से नहीं बनता है, लेकिन खाने के लायक तो हो ही जाता है, हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए धान ला के, ये जो बड़ा वाला बोरा है ना उसी पे ही सीधा हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि पूरा ये धान पूरा अच्छे से सूख गया है। मम्मी और हम दोनों लोग ला के डाल रहे थे यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा करके इसी बकेट पे ही लेके डाल रहे थे हम लोग। और बोरा जो है उसी पे लेके डालते, लेकिन अकेले तो एक बोरे का धान तो नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए ही इसी तरह भर के ले जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद ना मैं मम्मी को बोली थी कि मम्मी आप मत लीजिए, आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके धान इकट्ठा कर दीजिए, मैं बकेट में रख के ले लूँगी, ऐसे करके। और हम लोग का, मेरा जो रात का खाना है ना, अभी यहाँ पे करीब 4:30 या 5 बजने वाला था, तो इसी वजह से घर का जो खाना रात का बनाना था ना वो पूरा मैं तैयार कर रही थी। जैसे कि दाल मैंने चढ़ा दिया था, चावल बस लगाई थी और सब्जी बस बनाना था, तो वही।
और यहाँ पे मम्मी को बोली थी, मम्मी थोड़ा थोड़ा धान यहाँ पे इकट्ठा कर दे रही थी, तो मैं यहाँ पे धान लेके फिर जाके बोरे में भर रही थी। तो इससे ना जल्दी भी हो जा रहा था, क्योंकि आके फिर धान इकट्ठा करो, फिर रखो और फिर बकेट पे भर के ले जाओ और डालो, थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो इसीलिए मैं बोली कि मम्मी आप इकट्ठा कर दीजिए, मैं ले जाऊंगी। तो इसी तरह मम्मी कर दी थी और चावल भी मैं चढ़ा दी थी और फिर खाना भी इधर से बन जा रहा था मेरा रात का, और उधर का जो काम है ये भी ख़त्म हो जा रहा था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पे न्यू है या चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक